और अब भगवान ने महारास किया। पहले भगवान ने रास किया था तो हजारों में से चंद गोपियों को सुख मिला। अब ठाकुर जी महारास कर रहे हैं, जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण प्रकट हो गए। महाराज देख करके ब्रह्मा जी आ गए, चंद्र जी आ गए, सूरज जी आ गए, देवता आ गए, गंधर्व आ गए, सब आ गए। बोले हम भी रास करेंगे। गोपियों ने सबको रोक दिया, बोले कोई भीतर नहीं आ सकता, सब बाहर रहो, केवल ब्रज की गोपियां और ठाकुर जी। इतने में ही आपके महाकाल भगवान आए, बोले हमको तो भीतर ले लो। गोपियां बोली बाबा आज तो गोपी ही भीतर जा सकती और कोई नहीं, पुरुष तो केवल कृष्ण। महादेव बोले रुको अभी हम आते हैं। यमुना जी के तट पर जाकर के कमंडल आगे करके महादेव बोले भिक्षाम देही माते, अन्नपूर्णा मैया प्रकट हो गई। जैसे अन्नपूर्ण करने लगी महादेव ने कमंडल पीछे कर लिया, बोले आज अन्न की भिक्षा नहीं अपने रूप की भिक्षा दो। और अन्नपूर्णा मैया ने महादेव को अपना रूप प्रदान किया। नाक में नथनी पहनाई, कानन में कुंडल पहनाए, मांग में सिंदूर भर दिया और सुंदर केश खोल दिए। ये बिच्छू कातर वगैरह सांप फांप सब भगा दिए, बोले जाओ अपने घूम के आओ नानी घर। कुछ दिन महादेव रास कर रहे हैं और महादेव को बढ़िया लहंगा वहंगा पहना करके बिल्कुल गोपी बना दिया। और महादेव ने ऐसा रूप धारण किया, आहा गोपियां जो रोकने वाली खड़ी थी, महादेव से कहा पहले रूप दिखाओ। महादेव घूंघट करके जा रहे थे। महादेव बोले जिसके लिए सजे हैं वही देख सकता हमको, और किसी ने देखा देख नहीं पाओगे। गोपियां बोली नहीं पहले रूप दिखाना तो पड़ेगा। बोले वैसे भी आप रोक तो रही हो, रूप दिखा देंगे तो रोकने लायक बचोगी नहीं। गोपी बोली नहीं दिखाना तो पड़ेगा। महादेव ने जैसे ही घूंघट ऊपर किया, महाराज आंखन में काजल लगा है, होठों पे लालिमा लगी है, नाक में नथनी पहनी है, थोड़े थोड़े आधे आधे आंख खुल रहे हैं, आंखें भी लाल पड़ी हैं, तीसरा नेत्र फड़फड़ा रहा है कब श्याम सुंदर आए उनको देख लूं। आहा सुंदर बिंदिया लगाई है, ये बढ़िया काजल से अपनी भौहें चमका रखी हैं, और तो और मूछ में उताब दे रखो है, मूछ वाली गोपी बन के आई हैं। ऐसे रूप को देख करके गोपियां मूर्छित हो गई। महादेव बोले हम पहले ही कह रहे थे रोकने लायक बचोगी नहीं। जैसे ही महादेव को देखा ठाकुर जी दौड़ करके आए, महादेव का हाथ पकड़ के भीतर ले आए और लाखों गोपियां नाच रही हैं चारों ओर। आकाश में सूर्य चंद्र भी नृत्य कर रहे हैं, गंधर्व नृत्य कर रहे हैं, ऋषिजन नृत्य कर रहे हैं, नदियां नृत्य कर रही हैं, और महादेव और गोपियों के साथ हमारे श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी ने रास विहार किया सब गोपियों के साथ। आकाश में 33 कोटि देवता नृत्य करने लगे, सब नृत्य कर रहे हैं, सब आनंद में। बंधुओं नृत्य कैसा होता है बहुत ध्यान से सुनो। नृत्य करना पड़े तो वो नृत्य नहीं, अपने आप हो जाए। हम मन विचार करें अरे ये नाच रहे हम भी नाच लें इनके साथ, ऐसे थोड़े ही। पैर रुके ही नहीं पावे, हम सोचे ही नहीं पावे अब क्या करें, बस अब तो हो ही जाए। तब जब आप नृत्य करोगे वो नृत्य शुद्ध माना जाता है, वैसा नृत्य शुद्ध है। और आज रास भूमिका ऐसी बनी कि पूरे ब्रह्मांड की स्थिति ऐसी हो गई कि कोई स्वयं को रोक ही नहीं पाया। ब्रह्मा भी नाच रहे हैं, सूरज भी नाच रहे हैं, चंद्रमा भी नाच रहे हैं, तारे भी नाच रहे हैं, ऋषि भी नाच रहे हैं, गंधर्व भी नाच रहे हैं, नदियां भी नाच रही हैं, पहाड़ भी नाच रहे हैं, सब नृत्य कर रहे हैं। ऐसा ब्रजमंडल में ठाकुर जी का रास विहार उत्सव हुआ।